नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। भाजपा की शानदार जीत, मंगला अंगड़ीची 2900 वोटों से जीती। नए नियमों से बाजार को राहत, जरूरत की सेवाएं ज्यादा समय तक शुरू रहेंगी। चिक्कोड़ी विभाग में सड़कों के निर्माण के लिए 120 करोड़ का फंड। शनिवार को बेलगाम जिले में पाए गए 532 मरीज। नगरपालिका चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। बेलगाम लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार मंगला अंगड़ीची ने जीत हासिल कर ली है। बहुत ही संघर्षमय लड़ाई के बाद इस नतीजे का सामना हुआ। मंगला अंगड़ीची को 4,35,202 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी सतीश जारकीहोली जी को 4,32,299 वोट मिले। महाराष्ट्र एकीकरण समिति की उम्मीदवार शुभम शेड़के जी को 1,24,642 वोट मिले। नए नियमों से बाजार को राहत। लॉकडाउन के समय सुबह 10 बजे तक शासन के समय की कमी के कारण नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन रविवार से इसे 2 घंटे बढ़ा दिया गया। इसलिए बाजार को थोड़ी राहत मिली है और एक बार फिर चेतना निर्मित दृश्य दिखाई पड़ता है। नागरिकों ने रविवार की सुबह बाजार में खरीदारी का आनंद लिया। पिछले कुछ दिनों से चल रहे तालाबंदी के कारण बाजार में हर सुबह भीड़ हो रही थी, जबकि कोरोना नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भीड़ को रोकने में पर्याप्त सफलता नहीं मिली है। इस पृष्ठभूमि पर कुछ समय बढ़ा के देने से परिस्थिति में बदलाव हो सकता है। जरूरत की सेवाएं ज्यादा समय तक शुरू रहेंगी। कर्नाटक में 14 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसके अनुसार 12 मई तक लॉकडाउन जारी है, लेकिन लोगों के इसके कार्यवाही में कुछ दिक्कतें आ रही है। इसलिए जनता के लिए कुछ सहूलियतें देने का फैसला सरकार ने किया हुआ है। सरकार के नए रूट शेड्यूल के अनुसार सभी आवश्यक लेन देन और किरानों की दुकानों के साथ साथ एपीएमसी सब्जी बाजार सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुले रहेंगे। दूध, सब्जियों और फलों की बिक्री में आवश्यक लेन देन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा, जिससे नागरिकों के व्यवहार में आसानी हो सकती है। चिक्कोड़ी विभाग में सड़कों के निर्माण के लिए 120 करोड़ का फंड। चिक्कोड़ी लोकसभा क्षेत्र में 116 किलोमीटर सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से लगभग 120 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ऐसा सांसद अन्ना साहब जोले ने कहा। सड़कों की गुणवत्ता और टिकाऊ सड़कों के लिए धन का उपयोग किया जाएगा और हम चिक्कोड़ी लोकसभा और निप्पाणी निर्वाचन क्षेत्रों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी। वह कासनी गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 3 करोड़ रुपए की निधि के साथ सड़क निर्माण के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। महिला और बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोले मुख्य अतिथि थी। शनिवार को बेलगाम जिले में पाए गए 532 मरीज। स्वास्थ्य विभाग से उपलब्ध एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को बेलगाम जिले में 532 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। यह एक ही दिन में रोगियों की बड़ी संख्या है, तो सक्रिय रोगी आबादी अब 3,295 है। इस बीच शनिवार को कुल 291 मरीजों को रिहाई दी गई। जिले में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 360 हो गई है। नगर निगम चुनाव में कांग्रेस की भारी जीत। कर्नाटक में सत्तारूढ़ भाजपा को कोरोना संकट के दौरान एक बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी को बेंगलोर नगर निगम चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है।
10 स्थायी निकाय चुनावों में से कांग्रेस ने 7 सीटें जीती है। भाजपा के पास केवल 1 सीट है। नगर निगम चुनावों ने जीत ने कांग्रेस में उत्साह का माहौल बनाया है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार जी ने जीत पर खुशी जताई है। नगरपालिका चुनावों में कांग्रेस ने कुल 119 सीटें, भाजपा ने 56 और जेडीएस ने 67 सीटें जीती है। फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। फिर से उछला लहू नसों में, फिर से मचला जुनून रगों में, फिर से झूमा गगन तिरंगा, फिर से दिल हुआ मस्त मलंगा। फिर से फिर से फिर से फिर से लोहा हुआ इरादा, फिर से करते हैं हम वादा, भर देंगे हुंकारा, फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से फिर से फिर से जीतेंगे हम यारा, फिर से। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। खानापुर तालुका पंचायत के आरक्षण की घोषणा की गई है। तालुका पंचायत की कुल 20 सीटों में से 10 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है। अनुसूचित जमाती के लिए 2 में से 1 सीट, पिछड़ी जाति के लिए पिछड़ा वर्ग A की 6 में से 3 सीटें और B के लिए 10 खुली सीटों में से 4 सीटें महिलाओं के लिए है। यह देखा गया है कि तालुका पंचायतों में भी महिलाओं का शासन होगा। खानापुर में की गई मलप्रभा नदी घाट की सफाई। खानापुर में बहने वाली मलप्रभा नदी के पूर्व विधायक प्रहलाद रेमानी घाट पर गंदगी का साम्राज्य फैला गया था। इसके अलावा नदी तट पर बड़ी संख्या में पूजा का सामान, केले, नारियल, प्लास्टिक की थैलियां, अगरबत्ती और अन्य सामान बिखरे पड़े थे। इसलिए नदी तट पर गंदगी का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। खानापुर नगर पंचायत ने इस पर ध्यान दिया और नगर पंचायत के प्रमुख विवेक बान, स्वच्छता अधिकारी SR पाटिल, प्रेमानंद नाइक ने कर्मचारियों के साथ शनिवार को पूरे नदी घाट की सफाई की। नदी तट पर सफाई बोर्ड की सुविधा शहर सहित तालुका से आने वाले भक्तों के लिए और स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छता बोर्ड प्रदान किए जाने चाहिए। साथ ही नदी घाट की निगरानी के लिए एक व्यक्ति को नगर पंचायत द्वारा नियुक्त किया जाना चाहिए। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग लोगों की ओर से आ रही है। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से सहायता। फेसबुक फ्रेंड सर्कल की ओर से जरूरतमंद कोरोना रोगियों के लिए पूरी सामग्री किट के साथ एक मुफ्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान किया गया है। सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी श्री BH जोगिन जी ने इस उद्देश्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है, इसलिए यह सहायता जरूरतमंदों को उपलब्ध कराई गई है। इस बार उनके पड़ोसियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया। कोई जमा, कोई किराया नहीं, रोगियों से कोई पुनर्भरण शुल्क नहीं लिया गया। इसके अलावा रोगी को समय पर सहायता उपलब्ध थी। अबाधित प्लास्टिक उपयोग पर होगी लाइसेंस रद्द की कार्रवाई। प्रांताधिकारी अशोक तेलीजी ने खानापुर शहर में एक किराने की दुकान पर छापा मारा और 1 क्विंटल प्लास्टिक जब्त किया और दंडात्मक कार्रवाई की। यदि किसी को अबाधित प्लास्टिक बैग और प्लास्टिक का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो दुकान का लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा, जो फिर से पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। खानापुर नगर पंचायत के प्रमुख विवेक बेन्नी जी ने खानापुर में दुकानदारों को ऐसा न करने की चेतावनी दी है। पर्यावरण में प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक पर पाबंदी आवश्यक है। इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने की चेतावनी नगर पंचायत ने दे दी है। पुष्पा प्रभाकर बिच्छू का निधन। मूलतः गोंदली गली और वर्तमान में हिंदवाड़ी की निवासी श्रीमती पुष्पा प्रभाकर बिच्छू उम्र 82, इनका शनिवार को वृद्धावस्था में निधन हो गया। उनके पश्चात 2 पुत्र, 1 पुत्री, बहू, दामाद ऐसा परिवार है। वह प्रसिद्ध वकील और रोटरी क्लब के अधिकारी सचिन बिच्छू और व्यवसायी नितिन बिच्छू की मां थी। राजू बाबूराव धूली का निधन। हरियाला क्षेत्र के भाजपा नेता और हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजू बाबूराव धूली उम्र 56,
इनका शनिवार को निधन हो गया। इनके पश्चात पत्नी, बेटी, पोते, भाई और बहन ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।